मैं आप सबका और एक बार परमेश्वर की कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और उत्तम चीज़ को उत्तम समझा और इस कलीसिया में आए ताकि आप परमेश्वर जो जीवित है उनकी आराधना करें और साथ ही जो दान आपको दिया गया है उससे एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाए। आज हम धन्यवाद का पर्व मना रहे हैं। हम जानते हैं यूजुअली जब धन्यवाद का पर्व मनाते हैं लोग अमेरिका या फिर उन जगहों पर जाएंगे तो इसको बढ़ चढ़ कर लोग मनाते हैं जहाँ पर परिवार के सारे लोग एकत्रित होते हैं और उन लोग बहुत धूमधाम से उसको मनाते हैं, बहुत प्रकार के खाना पकाते हैं और भी अलग अलग विधि से इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। और हम मसीही लोग हम लोग गीतों के द्वारा या फिर परमेश्वर अगर हमको कुछ आशीष दिया है, जैसे ये सब आपको जो आशीष मिला है उसमें से आपने परमेश्वर के परमेश्वर के लिए लेके आया और इस रीति से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग धन्यवाद के विषय में नहीं किंतु पवित्रता के विषय में सीखेंगे और जो हम पाते हैं पहला पीटर या पहला पत्रस 1 अध्याय में। पहला पत्रस 1 अध्याय में और 15, 16 एवं 17 वर्ष हम पढ़ेंगे। 15 कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ। हम जानते हैं कि ये किताब पतरस के द्वारा लिखा गया है। अगर पतरस के विषय में गहराई से जानना है तो गॉस्पेल की किताबें हैं, 4 किताब हैं हम जानते हैं बाइबल में। और पतरस आप प्रेरित का किताब भी पढ़ सकते हैं। पहला 12 अध्याय में आपको पतरस के विषय में बहुत सारे बातें मिलेंगी और फिर आप पतरस, फर्स्ट पीटर, सेकेंड पीटर, इन सारे जगहों पर भी आप पतरस के विषय में पा सकते हैं। पतरस किस रीति से परमेश्वर को जानता था उसको समझ सकते हैं। तो इस भाग में पतरस हमें 3 कारण बताता है कि हमें क्यों पवित्र होना चाहिए या हमें क्यों पवित्रता में बढ़ना चाहिए। आपको पता होगा कि आप जब पापी ही थे परमेश्वर ने आपको चुना, तो आप मसीह बने, इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं था, आपके अंदर कोई योग्यता होने का दरकार नहीं था। आपको परमेश्वर जो आप जैसे थे वैसे ही परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया। लेकिन जब आप पवित्र ठहराए गए, जब आप धार्मिक ठहराए गए, फिर वहां से परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्रता में बढ़े। हर एक दिन आप पवित्रता में बढ़े, हर एक दिन आप यीशु सा बने और ये आपको और मुझे इस बात की चौकसी करना पड़ेगा। आपको और मुझे अपने जीवन को हर रोज टटोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं कि नहीं। और इस भाग में हम 3 बातों को देखते हैं जो पतरस स्ट्रेस डालता है या पतरस जोर डालता है कि क्यों हमें पवित्र होना चाहिए। पहला कि परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होना चाहिए। पहला रीजन कि परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वह स्वयं पर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होना चाहिए।
दूसरा, आप परमेश्वर को पिता कहते हैं, इसका अर्थ है कि आप पिता को इस संसार में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इसलिए भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आपका पिता पवित्र है और आप जेहेतु पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको भी पवित्रता में जीवन बिताना चाहिए। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर निष्पक्ष होकर हमारा न्याय करेगा, तो इसलिए भी आपको पवित्रता में बढ़ना चाहिए। हम लोग आज इन तीनों पॉइंट्स पे बात करेंगे। आइए हम पहले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है। अगर हम पहला पत्रस 1 अध्याय 15 वर्ष पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16वां वर्ष ऐसा कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें यह बात जानने की जरूरत है कि हमें किसने बुलाया है, हम किसको मानते हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनका एट्रीब्यूट्स क्या है। इन सारे विषयों को हमको जानना चाहिए कि किसने हमें बुलाया है। बाइबल हमें साफ रीति से बताती है कि जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। ये बुलावट केवल एक निमंत्रण या इनविटेशन नहीं है, ये परमेश्वर के साथ, ये बुलावट परमेश्वर के साथ मित्रता में बढ़ने और प्रभावशाली बुलावट है। ये बुलावट परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि जो है आप उनके साथ मित्रता में बढ़े, और ये प्रभावशाली बुलावट है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को परिवर्तन या फिर परिवर्तन करते हैं या फिर परिवर्तन होता है। पवित्र का अर्थ क्या है? पवित्र का अर्थ क्या समझते हैं हम? पवित्र, अगर आप यूनानी भाषा देखेंगे, आप ग्रीक सभ्यता को अगर देखेंगे, तो पवित्र जो वर्ड है उसके लिए जो उन लोग शब्द व्यवहार करते हैं, उसको हैगियोस बोलते हैं, अगर मैं सही से याद कर रहा हूं तो, जिसका अर्थ होता है सेट अपार्ट, कि आप किसी चीज से अपने आप को जुदा कर रहे हैं, उसको पवित्र कहते हैं। हमारे भाषा में देखेंगे तो पवित्र वो होगा, या फिर पवित्र का अर्थ ऐसा होगा कि वे सारे चीजों को अपने से दूर रखना, या फिर अपने आप को उन सारे चीजों से दूर रखना जो परमेश्वर को नागवारा है, ये या फिर परमेश्वर को पसंद नहीं है, और दूसरे तरफ वैसे सारे चीजों को करना जो हमको परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। ऐसे चीजों को नहीं करना जो परमेश्वर को नहीं गवारा है, वैसे चीजों को करना जिससे हम अपना रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ और भी मजबूत करते हैं। सो आपको पता होगा जब पीटर यहां पर बोल रहे कि हमारा बुलावट, ये बुलावट एक अलौकिक बुलावट है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। नाउ दूसरा अंश कहता है वैसे ही, सो ये परमेश्वर का चरित्र है कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर इस सारे चीजों से जिसको आप इविल या फिर बुरे बातों से जानते हैं, उन सारे चीजों से अलग है, और आप भी बुलाए गए हैं ताकि आप भी अपने आप को उसी रीति से ढाले।
इसलिए बाइबल कहता है कि हम इस संसार में तो है लेकिन इस संसार के नहीं है। हम इस संसार में होने के बावजूद भी हम इस संसार के नहीं हैं। तो हमारा आ, आ, यहां पर रहना जो हम लोग 17 वर्ष में पाते हैं कि ये बताता है कि तू अपने परदेसी होने के समय भय से बिता। कि हम लोग एक्चुअली में यहां पर परदेसी है और हमें ये समय को भय से बिताना है कि हम अपने जीवन अपने जो आम जीवन है उनमें व्यतिव्यस्त होके हम सही बात से फिसल ना जाए। इसलिए हर रोज चौकसी करना है ताकि हम ये जो परदेसी का समय है या ये जो सफर है जो हम इस संसार में है उसमें हम पवित्रता में खड़े रह सके। तो पहला और जो हमने बताया कि परमेश्वर पवित्र है, सारी चीजों से अलग है और हम भी बुलाए गए हैं ताकि हम पवित्र में बढ़े। दूसरा है वैसे ही तुम भी अपने प्रत्येक कर्मों में पवित्र बनो। पीटर यहां नहीं कह रहा कि आप केवल इतवार को चर्च में आइए और पवित्र बनिए। बहुत सारे लोग हम केवल इतवार को पवित्र बनते हैं, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम सवेरे आते हैं, सबसे आगे बैठ सकते हैं, सबसे लंबा हाथ उठाते हैं और हम दिखाते हैं कि हम पवित्र हैं। जरूर मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारे चीजें गलत है, ये सारा चीज आपका हर एक दिन का काम होना चाहिए। जब कोई देखे या ना देखे आपका जीवन ऐसा ही हो ताकि वो आराधना एक एक्चुअल आराधना हो। तो जब पीटर बुलाता है कि वैसे तुम भी अपने प्रत्येक कर्म में पवित्र बनो, ये यूं नहीं कहता कि आप केवल इतवार को पवित्र बनो या केरी चर्च में आके पवित्र बनो, किंतु हर समय पवित्र बनो, हर एक बात में पवित्र बनो। आपका जीवन शैली ही पवित्रता में हो ताकि आप जब लोगों से बात करें, आप जब खाए, आप जब काम करें, आप जब और भी अपने जीवन के हर एक कामों को जब करते हैं सारा सप्ताह भर, वो सारा चीज भी पवित्रता में हो। ओके। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने कुछ पॉइंट्स उठाया एक वेबसाइट से जो बताता है कि पवित्र लोग कैसे होते हैं या फिर जो लोग पवित्र में जीते हैं वो क्या करते हैं। मैं उन सारी चीजों को पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे कहता है पवित्र वो आदत है जिसमें मन ईश्वर के साथ सहमत होता है। पवित्र वो आदत है जिसमें मन ईश्वर के साथ सहमत होता है। दूसरा, एक पवित्र व्यक्ति हर वक्त पाप से दूर रहने और हर घड़ी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करता है। तीसरा, एक पवित्र व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने समान बनने का प्रयास करता है। चौथा, एक पवित्र व्यक्ति नम्रता, सहनशीलता, कोमलता, धैर्य, दया और अपनी भाषा का नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। एक पवित्र व्यक्ति प्रेम और भाईचारे के भावना को अपनाता है। एक पवित्र व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और परोपकार की भावना अपनाता है। एक पवित्र व्यक्ति हृदय की शुद्धता की ओर बढ़ता है। एक पवित्र व्यक्ति ईश्वर के भय का पालन करता है। एक पवित्र व्यक्ति नम्रता अपनाता है और एक पवित्र व्यक्ति जीवन के सभी कर्तव्यों और संबंधों में निष्ठा का पालन करता है। तो इन सारे चीजों को आपको भी करना है। आप अगर हर रोज 10 घंटा बाइबल पढ़ते हैं और उसके बाद उसमें चलने से फेल हो जाते हैं
तो वो एक्चुअली में आपके लिए कोई भी फल उत्पन्न नहीं करता आपके जीवन में। आप सोचिए, आप इसको इस प्रकार से लीजिए कि आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइज का इक्विपमेंट खरीद लिया। जितना महंगे वाले एक्सरसाइज के इक्विपमेंट है आपने खरीद लिया और आपने अपने घर में एक बड़ा सा जिम्नाजियम बना लिया, जिम बना लिया और वहां पे वो सारी चीजों को लगा दिया और वो केवल आप ही यूज करेंगे। और आप सोच रहे हैं कि आप अपना बॉडी को बनाएंगे, लेकिन आपने उनका इस्तेमाल कभी करा ही नहीं। आपने बहुत पैसा इन्वेस्ट करा, आपने बहुत मेहनत भी करा उसको बनाने के लिए, लेकिन आपने उसका उपयोग कभी नहीं करा। तो क्या वो आपका बॉडी को बना सकता है? वैसे ही आप जब वचन पढ़ते हैं और उसको नहीं अपनाते हैं, तो वो आपको आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाएगा? विश्वास सुनने के द्वारा आता है, नो डाउट इन इट। और सुनने वचन से, जब आप वचन को सुनते हैं उसके द्वारा विश्वास आता है, लेकिन उसके उसके साथ साथ हमारा रिस्पॉन्ड होता है कि हम उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाएं। आज आप में से कितने लोग ऐसे मन लेके आए कि आज मैं कुछ परमेश्वर के वचन से सीखूंगा जिसको मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करूंगा? हम लोग, बहुत कम लोग ऐसे सोच के साथ आते कि आज मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और परमेश्वर के वचन से सीखूंगा और वो मेरे लिए होगा, मैं उसको अपने जीवन में यूज करूंगा ताकि उसके द्वारा मैं पवित्रता में बढ़ूं, मैं यीशु सा बनूं, मैं और भी मेरे आत्मिक जीवन में ऊंचाई में बढ़ूं। ऐसा इच्छा हमारा होना चाहिए। तो ये सारे चीजों का हमारे मन में एक इच्छा होना चाहिए कि ये सारे चीज हमारे जीवन में होए, क्योंकि ये सारा फ्रूट से वो जो आपको बताता है कि आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हमने एक लिस्ट पढ़ा, कम से कम 10 लिस्ट। इसमें से आप में से कितने सारे लोगों के अंदर इनमें से कुछ गुण है? मैं एक बार फिर से पढ़ूं। पवित्र वो आदत है जिसमें ईश्वर के साथ सहमत होता है। एक पवित्र व्यक्ति हर वक्त पाप से दूर रहने और हर घड़ी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करेगा। एक पवित्र व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह का समान बनने का प्रयास करेगा। एक पवित्र व्यक्ति पवित्र व्यक्ति नम्रता, सहनशीलता, कोमलता, धैर्य, दया और अपनी भाषा का नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। एक पवित्र व्यक्ति प्रेम और भाईचारे के भावना को अपनाता है। एक पवित्र व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और परोपकार की भावना अपनाता है। एक पवित्र व्यक्ति हृदय की शुद्धता की ओर बढ़ता है। एक पवित्र व्यक्ति ईश्वर के भय का पालन करता है। एक पवित्र व्यक्ति नम्रता अपनाता है। एक पवित्र व्यक्ति जीवन के सही कर्तव्य और संबंधों में निष्ठा का पालन करता है। क्या आप करते हैं? क्या हम करते हैं? हम कुछ लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल मसीह में हैं। क्या हम उसी जगह में स्टिक हो गए? क्या हम वहीं रहना चाहते हैं या फिर हम बढ़ना चाहते हैं? जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको सब पसंद करता है कि नहीं? और वो कुछ भी बोलता है, मगर ये कुछ भी आवाज निकालता है,
आप उसको, वो बहुत क्यूट लगता है और सब हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर वो बढ़ना छोड़ दे, अगर पानी को वो मम बोलता है, 5 साल के बाद वो 5 साल का हो गया और वो मम्मी बोले, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अब भी वो मम्मी बोल रहे हैं, क्या आपको पसंद आएगा? आप चाहेंगे कि अभी ठीक है ये छोटा है ऐसा बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़े, वो सारी चीजों में बढ़े, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आपका दिन बढ़ रहा है मसीह में, आपका चाल चलन भी बदले, आप भी पवित्रता में बढ़े। ओके, अगर हम नहीं बढ़ रहे तो अभी भी लेट नहीं हुआ, हम आज से ही प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देगा, परमेश्वर सहायता करेगा, लेकिन आपका चेष्टा होना चाहिए कि आप पवित्रता में बढ़ेंगे। वे सारे चीजों को जो आप समझते हैं, आप जानते हैं अपने आप को सबसे बेहतर रीति से, आप जानते हैं कि क्या सारा चीज है जो आपको अपवित्रता की ओर बढ़ाता है या फिर आपको अपवित्र बनाता है। आप जानते हैं वह सारी चीजों को, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप या तो अपने ऊपर कवर लगा के रखें कि ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सारी चीजों को जानता है। ठीक है, परमेश्वर देख रहा है। तो आप आज भी कोशिश कर सकते हैं, आज भी चेष्टा कर सकते हैं। एक चीज याद रखें कि परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप होना हमारा कर्तव्य है और हमारा भविष्य भी है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को परमेश्वर की तरह ढालें और पवित्रता में बढ़े, क्योंकि हम बुलाए गए हैं कि हम मसीह सा बने। वी कॉल, हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम यीशु के फॉलोअर्स है, यीशु के फॉलो करने वाले लोग हैं। कितना दूर तक हम लोग फॉलो किए हैं, हम में उनके जो गुण थे वो कितना हमारे अंदर आया है, इस बात को हमें देखना चाहिए। 2 कोरिन्थियन 3:18 इस प्रकार से कहता है, 2 कोरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 18 वर्ष से कहता है, परंतु जब हम उसके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार प्रदान में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इस बात पे गौर कीजिए जिसमें कहता है कि हम उसी तेजस्वी रूप से अंग अंग करके अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सो वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर में धीरे धीरे बदलते हैं और बदलाव हमारे जीवन में होना ही चाहिए। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं। But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, and change into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So यहाँ पे ऐसा कहता है कि are change into the same image from glory to glory. सेम रूप, सेम चरित्र, सेम कैरेक्टरिस्टिक जो हम यीशु में देखे हैं, उसमें ही हमें परिवर्तन होना है। और यही हमारा जीवन का गोल भी होना चाहिए जब हम इस संसार में एक परदेशी के समान हैं। दूसरा वर्ष रोमियो का किताब 12 अध्याय 2 वर्ष देखेंगे। रोमियो का किताब 12 अध्याय 2 वर्ष, कोई पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, हाँ,
हाँ, यहाँ पे क्या कहता है कि और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका चाल चलन बदलना चाहिए और ये आपको ही चौकसी करना है। आपको एक दूसरे का चौकसी करना है। आप रिस्पॉन्सिबल है, आप सब रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे के जीवन के लिए कि वे पवित्रता में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप हर एक जन और एक जन के लिए जिम्मेदार है, अपने लिए जिम्मेदार है, प्लस एक जन और एक जन के लिए जिम्मेदार है। तो आपको देखना चाहिए कि कैसे आप अपने भाई या फिर बहन को मसीह में उठा सकते हैं, मसीह में बढ़ा सकते हैं। ये आपको देखना, आपको चौकसी करना है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा हर एक दिन पवित्रता में बढ़ना चाहिए। हम इसलिए ही हम बुलाए गए हैं। सो आइए हम इस बात को ध्यान रखें और दूसरी वर्ष की ओर चलते हैं। दूसरा वर्ष ऐसा कहता है, 16वां वर्ष, हम लोग पहला पीतर 1 अध्याय 15 से 17 तक का अध्ययन कर रहे हैं। 16वां वर्ष ऐसा कहता है, शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पत्रस फिर से कहता है इस बात को। वो 15 वर्ष में कहता है, 16वां वर्ष में फिर से कहता है और वो याद दिलाता है, वो कहता है कि शास्त्र भी ऐसा कहता है। वो एक्चुअली में पत्रस पुराने नियम को दर्शाता है शास्त्र के द्वारा, शास्त्र बोलने के द्वारा, और इस चीज पर स्ट्रेस डालना चाहता है, इस चीज पे जोर डालना चाहता है कि ये कोई नई बात नहीं है जो सिर्फ इन लोगों को बोला जा रहा है। अच्छा, आपको पता होगा कि पत्रस का किताब वे सारे लोगों को लिखा गया था जो सताव के कारण इधर उधर भटक गए थे। तो वो कोई एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं लिखा गया था, वे लोगों को लिखा गया था जो सताव के कारण इधर उधर भटक गए थे। वे लोग सताव में थे, ठीक है, और ऐसा सताव था जिसके कारण उनको घर छोड़ना पड़ा और इधर उधर भटकना पड़ा। और ये किताब इसलिए लिखा गया ताकि वे उन सताव में कंफर्ट पाए, उस सताव में उनको क्या बोलते हैं, कंफर्ट मिले। और वो इन सारे लोगों को कह रहा है कि शास्त्र भी कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और एक्चुअली वो लेवी व्यवस्था चैप्टर 11 44 11 अध्याय 44 वर्ष ऐसा कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। सो एक्चुअली में जब पीटर यहां पर बताता है शास्त्र भी कहता है, वो इन पदों को दर्शाना चाहता है कि जहां पर परमेश्वर पहले ही अपने लोगों को कहे हैं कि पवित्र बनो, इस संसार के बातों से अपने आप को करप्ट ना करो। स्पेसिफिकली दिस वर्स, ये वर्ष में जब हम 44 वर्ष देखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ जीवों को अशुद्ध ठहराया था और परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग मसीह लोग, जो यहोवा के मानने वाले लोग थे, इजराइल लोग, उन लोग अपने आप को इन सारे चीजों से दूर रखे और इन लोग अपने आप को इन सारे चीजों से करप्ट ना करें, और इसलिए ये वर्ष दिया गया। वैसे ही आज
पीटर हमसे भी कहना चाह रहा है कि हमको भी अपने आप को इस सांसारिक बातों से दूर रखना है। आप संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। दूसरा वर्ष हम देखते हैं सेम किताब में 19 अध्याय 2 वर्ष, ऐसा कहता है, इजराइलियों के सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। फिर से परमेश्वर एक ही बात दोहरा रहे हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। मैं लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 2 वर्ष पढ़ा और वो फिर से इस प्रकार से कह रहा है, इजराइल की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। जेसी रॉयल बोल के एक स्कॉलर है, वो क्या कहता है, there is a struggle within the heart between the old nature and the new, the flesh and the spirit. So एक्चुअली में मसीह में जब आप पवित्रता में बढ़ने के लिए चेष्टा करते हैं, ये आसान बात नहीं है, ये एक स्ट्रगल है जो आपका नए हो जाने के बाद आपका पुराने स्वभाव, पुराने आदत के साथ है। मतलब आप जो नया है और आपका स्वभाव जो पुराना है, आपका आदत जो पुराना है, उसके साथ हर रोज का संघर्ष है। और इसलिए पौल रोमियो का किताब में कहता है कि मैं चौकसी करता हूं, मैं जो चीज करना चाहता हूं वो सारा चीज को नहीं करता, लेकिन जो चीज नहीं करना चाहता वो सारा चीज को कर बैठता हूं। और ये इस बात को दर्शाता है कि हम में जो स्वभाव है, जो पुराना स्वभाव है, वो आज भी जिंदा है, जो हमको पाप के ओर या फिर परमेश्वर से दूर धकेलता है। और आपको ये युद्ध लड़ना है जहां पर आपको अपने पुराने आदत को हरा के पवित्रता में बढ़ना है, और ये आपको करना पड़ेगा। और जब आप इच्छा दिखाएंगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगी, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। कुछ लोग समझते हैं कि हमने एक बार प्रार्थना कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, हम नजात पा लिए, हम छुटकारा पा लिए, मुक्ति पा लिए, अब केवल हम गीत गाएंगे, केवल हम छुटकारा के लिए चर्च में जाएंगे, केवल हम त्योहार में, पर्व में जाएंगे, और हमारा पवित्रता से कोई नाता नहीं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वचन कहता है कि आपका पहचान आपके जीवन श्रेणी के द्वारा होता है। वचन कहता है कि आप पहचाने जाते हैं आपके फल के द्वारा, आपके जीवन के फल के द्वारा, कि आपका जीवन लोगों के सामने कैसे उजागर होता है। 7 अध्याय 16 वर्ष से पढ़िए। हम्म, 18 भी, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, हाँ, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। तो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। हाँ, तो आप किसी को कैसे पहचानेंगे? उनके फलों के द्वारा। आप क्लेम कर सकते हैं कि आप धार्मिक हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर धार्मिकता का फल नहीं है, तो आप या तो ढोंग कर रहे या प्रिटेंड कर रहे या ढोंग कर रहे। परिवर्तन दिखना चाहिए, और वो दिखता है। और परिवर्तन यूं नहीं आता, वो अनुशासन मांगती है।
आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में अपने आप को लाना पड़ेगा। पॉल अपने विषय में कहता है, पॉल जानता था अपना वीकनेस को, और इसलिए वो कहता है कि मैं उसके समान नहीं दौड़ता जो हवा पीती है। कोई पढ़ सकता है पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 26 और 27 वर्ष। सत्ताईस भी। हाँ, पॉल सतर्क है। हम लोग जानते हैं कि पॉल ने नए नियम में जो किताब है, अधिकांश किताब उनके द्वारा लिखा गया है, और वो शख्सियत कहता है कि मैं चौकसी करता हूं, मैं अपने आप को मारता पीटता हूं ताकि वो डिसिप्लिन में रहे, ताकि मैं दूसरों को बताते बताते खुद निकम्मा ना ठहर जाऊं। आप अपने विषय में सोचिए, हम लोगों को अपने विषय में सोचना चाहिए, क्या हम चौकसी करते हैं? क्या आपने कल चौकसी करा कि एनालाइज करा कि आपने कौन कौन सारी चीजें किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? क्या आप आज करें? क्या आप आज करेंगे? आपको करना चाहिए। पॉल जानता था कि वो एक दौर में है जिसको उसे पूरा करना है। और आपके सामने एक उदाहरण भी है, हिब्रूज 12, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 2 वर्ष पढ़िए। हाँ, यहाँ पे क्या कहता है कि यीशु की ओर ताको, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So यीशु की ओर ताको। आपके पास उदाहरण है जिसको ताक के आप पवित्रता में बढ़ सकते हैं, जिसको ताक कर आप अपना दौड़ को सही रीति से दौड़ सकते हैं। और पॉल वैसे ही अपने दौड़ को दौड़ रहा था। वो चौकसी करता और यीशु की ओर देखता कि उन्होंने कैसे अपने रेस को कंप्लीट करके परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा। और वैसे ही अगर आप और मैं अपने दौड़ को कंप्लीट करेंगे सही ढंग से, तो हम भी परमेश्वर के राज्य में मुकुट के साथ पाए जाएंगे। आइए हम अगले पॉइंट की ओर पढ़े। दूसरे पॉइंट जो हम पाते हैं कि आपको पवित्र क्यों बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि आपको पवित्र इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आप पिता को दर्शाते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है इसलिए आपको पवित्र बनना चाहिए। दूसरा वर्ष हम पाते हैं, दूसरा पॉइंट कि आप पिता को दर्शाते हैं संसार में। आप जो है रिप्रेजेंटेटिव है पिता का, इसलिए आपको पवित्र बनना चाहिए। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स लोगों को देखा होगा जो हमेशा अपने बच्चों को कहता है कि मेरा नाम खराब नहीं करना। आपको कभी आपके मम्मी पापा ने बोला कि मेरा नाम नहीं खराब करना? नहीं बोला? बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये अगर कुछ खराब करता है तो इससे लोग मुझे कोसेंगे कि इसने सही से लालन पालन नहीं किया, ये ठीक नहीं था, इसलिए उसका बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं कि नहीं। सो हम लोग इतना चौकसी रखते हैं कि हमारा बच्चा सही से हमें रिप्रेजेंट करे।
जरूर आपके खराब करने से परमेश्वर का नाम में कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनको सही रीति से रिप्रेजेंट करें। देखिए, अगर हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 वर्ष पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 वर्ष क्या कहता है? ओके, ये वर्ष क्या कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। ठीक है, यूहन्ना 8 का 12 पढ़िए। फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, तो मेरे पीछे हो जाएगा और अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ओके, हमने देखा पहला वर्ष कहता है कि परमेश्वर कहते हैं, पिता कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूं। अब मत्ती का किताब 5 अध्याय 14 वर्ष पढ़िए। हाँ, अब सब आप देख रहे नाउ, आप जगत के ज्योति है। परमेश्वर जगत का ज्योति है। वो यीशु को इस संसार में भेजते हैं ताकि उनके द्वारा परमेश्वर उजागर हो। आप और मैं ये अगर परमेश्वर पिता को जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने पिता को पुत्र में देखा है कि नहीं। कुछ कुछ वर्ष हम लोग पढ़ते हैं जहां पर वो किस प्रकार से, यीशु किस प्रकार से पिता को रिप्रेजेंट करता है उसके विषय में बताया गया। Hebrews chapter 1 verse 3, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 3 वर्ष पढ़िए। हाँ, बस वो क्या है? उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। तो आप अगर पिता सूरज है तो पुत्र किरण है। ठीक है, तो अगर आप पिता सूरज अगर है तो आप पुत्र को देख सकते हैं कि वो किरण है, तो वो उस रीति से रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, कोलोसियों का किताब 1 अध्याय 15 वर्ष। हाँ, वो क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप समझते हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोटाइप नहीं, क्या बोलते हैं उसको? टाइप, कि जैसा है वैसा ही वो दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी पिता के विषय में जानते, किसी ने देखा उनको, बाइबल बताता है कोई देख नहीं सकता, किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ हमने लोगों ने यीशु को देखा और यीशु को देखकर ही पिता के विषय में उन्होंने जाना। तीसरा, यूहन्ना 10 का 30। हाँ, यहां क्या कहता है? मैं और पिता एक है, आपने मुझे देखा, पिता को देखा। चौथा, मैंने क्या लिखा? एंड whosoever see me sees the one who sent me। इस प्रकार से कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तो यीशु पिता को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, पिता ज्योति है, पुत्र कहता है मैं ज्योति हूं और मैं उस ज्योति को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तुमने मुझे देखा, पिता को देखा। मैं अदृश्य परमेश्वर का क्या हूं? प्रतिरूप हूं। देन मैं और पिता एक हैं, एंड जो कोई मुझे देखा है पिता को देखा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ, अब यीशु कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो। आप और मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? क्या हम भी कह सकते हैं कि देख मेरा चाल चलन, ये सारा चीज मेरा पिता को रिप्रेजेंट करता है?
ठीक है, गांधी जी के विषय में बताया ना, मैं शायद पहले भी कोट करा, फिर से और एक बार बोलने दीजिए मुझे। गांधी जी ने क्या बोला कि मैं यीशु को तो पसंद करता हूं, लेकिन यीशु के मानने वालों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वे यीशु से काफी अलग है। यीशु जैसे जीते थे उससे काफी अलग जीवन श्रेणी इन लोगों का है। समझ में आया? सो बोलते हैं आई लाइक यू क्राइस्ट बट आई नॉट लाइक यू क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस आर सो अनलाइक टू योर क्राइस्ट। सो हम लोग एक्चुअली फेल हो गए हैं पिता को दर्शाने के लिए, बट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग जो है परमेश्वर को इस संसार में, हम लोगों को परमेश्वर ने ठहराए ताकि हम परमेश्वर को दर्शा सके अपने जीवन के द्वारा। वो तभी होगा जब हम पवित्रता में बढ़ेंगे, जब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तितिक का तितिक रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो आप रेस्पॉन्सिबल है और लोग आपको देखते हैं। देखिए आप मैथ्यू चैप्टर 5 निकालिए, 14 वर्ष पढ़िए और एक बार कोई। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ के क्या है बसा है उसको वो छिप नहीं सकता। ठीक है, तुम जगत की ज्योति हो और यहां पे बता रहे जो नगर पहाड़ के ऊपर हो वो छिप नहीं सकता। मतलब आप जो ज्योति है वो उसके समान होना चाहिए जो नगर के चोटी के ऊपर है, वैसे नगर के समान होना चाहिए जो चोटी के ऊपर है, जो छिप नहीं सकता। आप और मैं नहीं छिप सकते। लोग हमको प्रत्येक समय हमेशा देखते हैं, ताकते हैं। आप अपने विषय में क्या समझते नहीं पता, लेकिन लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग जो मसीह बोलते हैं अपने आप को, इसका जीवन श्रेणी क्या है। आप देखते हैं 15 वर्ष क्या कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने की नहीं पर दीपक पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अगर आप जगत के ज्योति है तो आपको कहां रहना चाहिए, ऐसे जगह पर जहां से लोगों को प्रकाश मिले। और 16 वर्ष क्या कहता है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, तो अब बताता है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका प्रकाश इस प्रकार से चमके ताकि लोग जो देखते हैं आपको, लोग जो आपसे मिलते हैं, जो लोग जो आपके आसपास या फिर आपके साथ काम करते हैं, वो देख सके कि आप एक चेंज पर्सन है। वो देख सके परमेश्वर पिता की छवि को आपके अंदर, बिकॉज आप रिप्रेजेंटेटिव है। आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस प्रकार से अपने पिता को लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को पवित्र रूप से रिप्रेजेंट करें। तो पहला हमने देखा कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि हम जो पिता के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हमको पवित्रता में जीवन यापन करना चाहिए। तीसरा, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के काम का निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। हम लोग रिटर्न जाएंगे अपने टेक्स्ट में, पहला पीटर 1 अध्याय और हम लोग 17वां वर्ष देखेंगे। कोई पढ़ेंगे?
हाँ, तो यहाँ पे बताता है कि आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या है? निष्पक्ष से न्याय करता है। वो नहीं देखेगा कि आप कौन है, आप क्या करते हैं। आप पास्टर हैं, चपरासी हैं, ऑफिस में काम करते हैं, लोगों के घर पे काम करते हैं, मैनेजर हैं, क्या हैं, वो नहीं देखेंगे। हर एक को सेम रीति से देखेंगे और उनके कामों के अनुजाई उनका न्याय करेंगे। ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि न्याय दो प्रकार का होगा, एक अविश्वासी लोगों के लिए और एक विश्वासी लोगों के लिए। लेकिन विश्वासी लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो विश्वासी लोगों में हैं लेकिन विश्वासी नहीं है। वे लोग हमने देखा कि किस प्रकार से आप उन लोगों को पहचान सकते हैं उनके फ्रूट्स के द्वारा, है ना। आप उन लोगों को देख सकते हैं। वैसे ही तो यहां पर परमेश्वर निष्पक्ष के साथ निष्पक्षता के साथ परमेश्वर इन दोनों ग्रुप ऑफ पीपल का न्याय करेंगे। आपने शायद आपने आप बहुत मंडली में आके बहुत सारे काम करते हैं लेकिन आपका जीवन शैली अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर नहीं देखेंगे कि आपने कितना किया। परमेश्वर ये भी देखेंगे कि आपने ये सारे चीज भी की। ठीक है। तो आपको चौकसी करना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैथ्यू 16 अध्याय 27 वर्ष पर ये हाँ क्या कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। और पौल भी इस बात से अग्री होकर दूसरा कोरिन्थियन 5 अध्याय 10 वर्ष में कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दे के द्वारा किए हो पाए। सेम थिंग, हम सबको एक दिन न्याय के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। भजन का किताब 62 अध्याय 12 वर्ष पर ये मैन सो परमेश्वर हर एक को उसके काम के अनुजाई फल देता है। आप और भी अगर पढ़ना चाहते हैं, आप रेवलेशन पढ़िए, इज़िकियल पढ़िए, आपको बहुत सारा उदाहरण मिलेगा, बहुत सारे वर्ष मिलेंगे, पद मिलेंगे जहां पर इस बात के विषय में बोला गया कि कैसे हम अपने कामों के द्वारा हमारा न्याय होगा। सो हमें जांचने की दरकार है, हमें एग्जामिन करने का दरकार है अपने जीवन को कि हमारा जीवन पवित्रता में बढ़ रहा है कि नहीं, पहला। दूसरा, हमको पवित्रता में बढ़ने के लिए हर रोज प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि एक लड़ाई है। हमारा पुराना जो आचरण है वो हमको हमेशा खींचती है अपने और हमको इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और आप वीक है, आपको समझना चाहिए, हम सब वीक है। पॉल जैसा वीर अपने आप को वीक समझता था और इसलिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। इफिशियंस 6 कहता है कि आपका बैटल इस संसार के शक्तियों के साथ है, इसलिए आपको अपने आप को गार्ड करना चाहिए डिफरेंट बातों से। तीसरा, आपको समझना चाहिए कि आप इस संसार में एक फॉरेनर है, एक विदेशी के समान है। बहुत लोग
जब समझते हैं कि यही मेरा देश है तो यहीं पे बसने के लिए अपना सब चीज करते हैं। 85 साल के लोग एक लोग को अगर उसको प्रॉफिट हो तो एक जन को मार दे सकता है, लेकिन वो 85 साल का है, उसको पता है कि वो कुछ साल में मरने वाला है। तो वैसे लोग समझते हैं कि यही संसार उसका असली घर है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये संसार में हम परदेसी है। तो हमको अपना जीवन को चौकसी के साथ जीना है। चौथा, कुछ भी करते हैं पवित्र डर के साथ कीजिए कि परमेश्वर आपको देखता है। कोई देखे या न देखे, परमेश्वर आपको देखता है। और एक दूसरे को एनकरेज कीजिए कि वे भी पवित्रता में बढ़े, आप बढ़े और लोग भी बढ़े। आज मैं आप सबको उत्साह देना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलके पवित्रता में बढ़े, ताकि हम उनके समान बन पाए जिन्होंने हमको बुलाया है। हम उनको सही रीति से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सके। और तीसरा, इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर निष्पक्षता के साथ हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे, फिर मैं पास्टर नेहरू को ये समय दूंगा। खुदा बाप, हम आपके बारगाह में आते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमसे बात किया। प्रभु, पवित्रता में बढ़ना आसान बात नहीं, हम समझते हैं कि ये कठिन बात है, लेकिन प्रभु आप बुलाए हैं ताकि हम पवित्रता में बढ़ सकें। अनुग्रह करें, हमें शक्ति दे प्रभु कि हम अपने खामियाओं से, अपने वीकनेस, जहां जहां हम वीक है प्रभु, उन सारे बातों से उभर पाए और हम पवित्रता में बढ़ पाए, और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हमें सहायता करें ताकि हम आपको जो है लोगों के सामने सही रीति से रख सके। प्रभु हमें सहायता कर कि हम इस बात का भय रखें कि आप प्रभु एक ऐसा परमेश्वर है जो बिना निष्पक्षता से न्याय करते हैं, और प्रभु आप निष्पक्षता रूप से न्याय करेंगे। प्रभु इस बात का भय हमारे अंदर होने दें, और प्रभु हमें सहायता कर ताकि जो है हम पवित्रता में अपना जीवन को जिए, और प्रभु हम और लोगों को भी सहायता करें, हमारा जीवन ही लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।